हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक, वह है वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आप सब जानते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं, जो हमारा जगह है जहां हम निवास करते हैं, ये ग्लोब जैसा है। लेकिन जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह से धरती भी अपना कपड़ा पहनती है। किस तरह से? वो वायुमंडल के प्रकार से, यानी वायुमंडल जो गैसों का एक संकलन है, अर्थात उसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हीलियम है, ऑर्गन है, बहुत सारे। तो इस तरह से वायुमंडल जहां पर निवास हम करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी गैस पाई जाती हैं और जिसके सहारे हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो वायुमंडल को, यानी अपने धरती पर, जो हमारी धरती गोल है लगभग, उसकी चारों तरफ एक गैसों का आवरण है। एक प्रकार से गैसों का एक लिबास है, एक तरह से उसका कपड़ा है गैसों का। लेकिन जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं या इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि ये वायुमंडल एक जैसा नहीं है। ये स्तर की तरह है, इसमें कई लेयर्स पाई जाती है। लेयर्स आप समझ ही रहे हैं, जैसे प्याज की परतें कई होती हैं, ठीक उसी तरह से हमारे वायुमंडल की भी कई परतें हैं। उन परतों में अगर हम देखें तो हमारा ये वायुमंडल जहां पर हम निवास करते हैं, स्थलीय भाग पर या फिर आप जलीय भाग पर हों या पहाड़ों पर हों, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, ये गैस कम होती जाती है। अर्थात नीचे के हिस्से में हमें तमाम तरह की गैसें मौजूद मिलती हैं। लेकिन जब हम अपने इस वायुमंडल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसे कई लेयर में बांट सकते हैं। जैसे आइए, कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि आखिर वायुमंडल ये है क्या। तो आपने तो ये आसानी से समझ लिया कि ये गैसों का एक आवरण है, लेकिन ये गैसों का आवरण बहुत किलोमीटर ऊंचाई तक है, यानी करीब करीब 10,000 15,000, हो सकता है कि इससे भी ऊंचाई अधिक इसकी हो सकती है। लेकिन ये वायुमंडल जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे लिए कौन सा मंडल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके क्या स्तर हैं, क्या इसके लेयर्स हैं, उसमें सबसे पहले हम आइए आपको बताते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण लेयर है जो हमारी धरती के सबसे करीब है, सबसे निकट है। 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। 8 किलोमीटर जो ध्रुवों पर, यानी हमारी धरती जो गोल है उसके उत्तर में और दक्षिण में दो जगह इसकी मोटाई कम पाई जाती है। केवल 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठीक बीच वाले हिस्से पर, यानी इक्वेटोरियल बेल्ट, विषुवत-रेखी भाग पर, भूमध्य रेखी भाग पर या पृथ्वी के बीच वाले भाग पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है। क्यों? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जो गर्मी पड़ती है, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो तेजी से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई भी लगभग 18 किलोमीटर तक ऊपर चली जाती है। ये क्षोभ मंडल इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के अंदर बारिश होती है, यानी वर्षा होती है। इसी के अंदर आंधी, तूफान, पानी या सब कुछ इसी के अंदर निर्भर करता है। क्लाउड्स, जो बादल हैं, इसी के अंदर भी आपको पाए जाएंगे। और करीब करीब 80% जल, जो लिक्विड है, 80% जल इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। मैंने आंधी और तूफान की बात कही आपसे क्षोभ मंडल के अंतर्गत। तो क्षोभ मंडल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर प्रायः जो जहाज चलाने वाले होते हैं, वो क्षोभ मंडल में जहाज नहीं उड़ाया करते हैं। वो एक अलग बात है कि जब उसे लैंड करना होता है या टेक ऑफ करना पड़ता है, तो उस वक्त क्षोभ मंडल में वो होते हैं। लेकिन बेहतर उनके लिए होता है कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाकर जाएं, क्योंकि आंधी तूफान कभी कभी, अक्सर या शायद देखा गया है कि उन जहाज को नीचे खींच लेते हैं, उसे पटक देते हैं जमीन में। इस क्षोभ मंडल में हवाई जहाज चलाने वालों को पसंद नहीं है, इसके ऊपर पसंद है।
इसी क्षोभ मंडल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थात ऊंचाइयों पर, जब हम ऊंचाइयों पर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर्स जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल कहीं के भी हों, अगर आप वहां से बिल्कुल से पहाड़ पर चले जाइए इस समय, तो आप देखेंगे कि आपको वहां ठंडक है, बर्फ हो सकता है वहां मिले। क्यों? क्योंकि ऊंचाइयों के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो यही वजह है कि क्षोभ मंडल में सारी वो मौसमी घटनाएं घटती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल, और यही हमारे लिए, यही ऑक्सीजन भी है, यही नाइट्रोजन भी है, यही कार्बन भी है, यानी मनुष्य के जीने के लिए और पेड़ पौधों के लिए क्षोभ मंडल अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए इसके ऊपर वाली लेयर, यानी ये पृथ्वी गोल, उसका पहला लेयर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर वाली मंडल पर चलते हैं, उसे कहते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या चीज है? आखिर समताप, जो हेडिंग से पता चल रहा है समताप, यहां पर तापमान लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इसके करीब 50 किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हैं तो वहां पर ओजोन की एक लेयर पाई जाती है। और ओजोन तो आप समझते ही हैं, ओजोन हमारे धरती के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से किरणें मिलती हैं, उसे एब्जॉर्ब करता है। ओजोन मंडल एब्जॉर्ब करके धरती को जितना आवश्यक है उतने ही धरती को वो भेज देता है। लेकिन अगर ये ओजोन मंडल ना होता तो हम सब के ऊपर बहुत खतरनाक जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आपकी स्किन पर पड़ती, और अक्सर ये देखा गया है कि उसके विद्यमान होने पर, उसके पड़ने पर ब्लड का, स्किन का कैंसर भी हुआ है। ये रिसर्च से पता चली है। तो समताप मंडल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, उसकी ऊंचाई पर जाने पर ओजोन मंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओजोन मंडल एक तरह से कंबल का कार्य करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, शोषित करती है उन गर्मी को जितना हमारे लिए, हमारे धरती के लिए आवश्यक है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा यानी जो अतिरिक्त होती है गर्मी, उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे फिर परावर्तित कर देता है, उसे पुनः भेज देता है। अब आइए मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक तो होती है। ये एक मंडल ऐसा है जो पृथ्वी का सबसे ज्यादा ठंडा होता है, यानी यहां पर टेम्परेचर करीब करीब -80 डिग्री सेल्सियस होता है। आप तो जानते ही हैं कि इस धरती के ऊपर अगर टेम्परेचर देखा जाए तो रूस के कुछ ऐसे जगह हैं, साइबेरियन पार्ट्स कुछ ऐसे हैं जहां पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो बहुत कम होता है। वहां पर भी जीवन है, लेकिन इस मध्यमंडल में जो हमने आपको बताया, वहां पर -85 के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, जो हमारे लिए यानी इस पृथ्वी के लिए वहां जीना संभव नहीं है। यहां पर न बादलों का निर्माण होता है, न ही यहां पर एक तरह से पानी के लिक्विड यहां पाया जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन बहुत ठंडा होता है। यहां पर लगभग वो दशा हो जाती है कि बिल्कुल ठंडा होने की वजह से जो एस्ट्रॉइड्स हैं, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स, जो जिसको उल्का पिंड कहते हैं, जब आते हैं तो धरती पर तेजी से गिरते हैं, और इस धरती के ऊपर यही मध्यमंडल आपका उसे रोकता है। रोकता क्या है? उस पर टकराते हैं, टकराने के बाद वो चूर हो जाता है, यानी ब्लास्ट हो जाता है, खत्म होता है, टूट कर बिखर जाता है। यानी उल्का पिंड के लिए मध्यमंडल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उल्का पिंड जहां से हमने टकराने की बात कही, बहुत ऊपर जाइए और करीब करीब 700-800 किलोमीटर तक ऊपर चले जाइए। जब वहां पर आप जाएंगे तो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती है, और वो गर्मी बढ़ने लगती है, तापमान बहुत तेजी से राइज करता है, और ये तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान का यह मंडल भी बदल जाता है। उसे ताप मंडल कहते हैं, यानी थर्मोस्फियर इसका नाम है। वहां एक प्रकार से इतनी गर्मी है
कि वहां पर आप नहीं रह पाते बगैर किसी ऐसे कपड़े के, ऐसे सूट के जो गर्मी से आपको बचा सके। तो ये तापमंडल बहुत ही खतरनाक एक तरह से है हमारे जीवन के लिए। हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे ऐसे खाली वस्त्र में, जिस तरह से हम नॉर्मल वस्त्र पहनते हैं ऐसे नहीं जा पाएंगे। वहां पर बहुत अधिक गर्मी है। आप तो जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, और वहां पर इससे भी कहीं ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यह है कि तापमंडल के अंदर थोड़ा सा और ऊंचाई पर जाने के बाद वहीं से विद्युत आवेशित, यानी वहां से रेडियो तरंगें जो होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, वहां से जाकर टकरा करके वापस धरती पर आती हैं। यही वजह है कि हम रेडियो है, टेलीविजन है, जो प्रोग्राम दूर दूर के होते हैं, हम देख कैसे पाते हैं? यही रेज हैं जो ऊपर जाते हैं उस मंडल में, यानी तापमंडल अयन मंडल के बीच में, उसी अयन मंडल पर टकराती हैं। टकराने के पुनः बाद वो वापस आ जाते हैं नीचे धरती पर। तो हम दूर के प्रोग्राम, टेलीविजन के या रेडियो प्रोग्राम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके बाद वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर, जो बाहर के मंडल है, यानी हमारी धरती जो गोल है, उसका सबसे आखिरी वाला लेयर, वहां पर बहुत थोड़ी सी गैस लगभग नहीं पाई जाती है। यानी वही अंत होता है, वही खत्म होता है। वहीं जाकर के धीरे धीरे जो गैस हमारी है इस धरती के ऊपर, चाहे वो कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये सारी गैसें धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। केवल थोड़ा बहुत हीलियम या हाइड्रोजन थोड़ा बहुत मात्रा में आपको वहां पर मिलेगी, और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। फिर हमारा ये वायुमंडल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आपके सामने हमने जो बताया है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बिना वायुमंडल के हमारा जीवन अस्तित्व में नहीं रहेगा, इसलिए इसके स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना, आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नहीं किया हो तो आप ज़रूर कर देंगे, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।